हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो वर्टिकल रॉ मिल के ऊपर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आप वर्टिकल रॉ मिल की तमाम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, What does VRM stands for? VRM का क्या मतलब होता है? सो VRM stands for वर्टिकल रॉ मिल, क्योंकि जो रॉ मिल होती है वो वर्टिकली लोकेटेड होती है तो इसको VRM कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 2 है, हाउ ग्राइंडिंग इज़ डन इनसाइड द VRM? VRM के अंदर ग्राइंडिंग कैसे की जाती है? तो VRM के अंदर जो ग्राइंडिंग है थ्रू ग्राइंडिंग रोलर्स की जाती है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी ग्राइंडिंग रोलर्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग? ग्राइंडिंग रोलर्स कितने यूज़ किए जाते हैं VRM के अंदर? सो इट वेरीज, सम मिल्स हैव 4 रोलर्स, सम हैव 3 एंड सम हैव इवन मोर। सो ये जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ मिल्स में ज़्यादा होते हैं कुछ में कम होते हैं। हाउ फाइन मटेरियल इज़ शिफ्टेड फ्रॉम द मिल? जब मटेरियल जो है वो फाइन हो जाता है तो उसको मिल में से कैसे निकाला जाता है? थ्रू रॉ मिल फैन एंड साइक्लोन्स। एक रॉ मिल फैन लगा होता है जिसको प्रोसेस फैन भी कहते हैं, उसकी सक्शन से साइक्लोन्स के थ्रू वो जो है शिफ्ट किया जाता है और अल्टीमेटली एयर स्लाइड के अंदर चला जाता है। What is the name of material which is grinded? जो मटेरियल है वो फाइननेस के बाद जब ग्राइंड हो जाता है तो उसको हम रॉ मील कहते हैं। तो उसको रॉ मील कहा जाता है जो मटेरियल ग्राइंड हो जाता है। हाउ ग्राइंडिंग रोलर बेरिंग्स आर लुब्रिकेटेड? जो ग्राइंडिंग रोलर के अंदर बेरिंग्स होते हैं उनको कैसे लुब्रिकेशन की जाती है? इन सम मिल्स थ्रू लुब्रिकेशन स्टेशंस एंड इन सम मिल्स विदाउट लुब्रिकेशन स्टेशंस। कुछ जो मिल्स होती हैं उसके लिए लुब्रिकेशन स्टेशन लगा हुआ होता है जिसकी इन एंड आउट सप्लाई के थ्रू लुब्रिकेंट को पंप के थ्रू पंप किया जाता है मिल रोलर के अंदर, जो बेरिंग्स को लुब्रिकेटेड रखता है। बट कुछ मिल्स होती हैं उसके अंदर रोलर के अंदर लुब्रिकेंट को डाल दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है, जो विदाउट लुब्रिकेंट स्टेशन होता है। तो ये दोनों टाइप्स को यूज़ किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्क्रैपर चैम्बर? मिल के नीचे एक स्क्रैपर चैम्बर होता है, उसका क्या फंक्शन है? हमारा जो कोर्स मटेरियल होता है, कोर्स मटेरियल इज़ रिजेक्टेड बैक टू मिल थ्रू स्क्रैपर्स टू रिजेक्ट बकेट एलिवेटर। वो जो कोर्स मटेरियल होता है वो डैम रिंग के जरिए नीचे स्क्रैपर चैम्बर में चला जाता है और अल्टीमेटली वहाँ से रिजेक्ट बकेट एलिवेटर में चला जाता है। हाउ मटेरियल फाइननेस कैन बी इंक्रीज? जो मटेरियल फाइननेस होती है अगर उसको हम इंक्रीज करना चाहें तो उसका क्या तरीका है? बाई इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ सेपरेटर। अगर हम सेपरेटर की RPM को बढ़ा दें, उसकी स्पीड को बढ़ा दें तो मटेरियल की जो फाइननेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। What is the function of seal air fan? सील एयर फैन का क्या फंक्शन होता है? तो सील एयर फैन जो होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये रोलर्स की जो सील्स होती हैं उसको एयर टाइट रखता है और उसको एयर देता रहता है ताकि वो डस्ट इंग्रेशन भी ना हो और हमारा जो रोलर सील्स हैं वो सेफ हो। ग्राइंडिंग टेबल स्टेज ऑन व्हाट मैकेनिज्म? ग्राइंडिंग टेबल जो होता है उसके नीचे क्या चीज़ होती है? जो गेयर बॉक्स और उसके बीच में मैकेनिज्म होता है तो उसको थ्रस्ट पैड्स कहते हैं। जो थ्रस्ट पैड्स होते हैं उसकी भी लुब्रिकेशन होती है और बाकायदा वो अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं। विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिलेंडर्स फॉर टेंशनिंग ऑफ ग्राइंडिंग रोलर्स? जो मिल के ग्राइंडिंग रोलर्स होते हैं उसकी टेंशनिंग के लिए कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए हम हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करते हैं जो विस्कोसिटी 46 और 68 का होता है। Why वाटर स्प्रे इज यूज्ड इनसाइड व्हाइल ऑपरेटिंग? वाटर स्प्रे पंप लगा होता है जो मिल के अंदर वाटर स्प्रे कर रहा होता है तो उसका क्या फंक्शन होता है? टू मेक मटेरियल मड। जब मटेरियल को मिल के अंदर डाला जाता है तो उसको मड बनाने के लिए, मटेरियल मड को बनाने के लिए हमें वाटर स्प्रे की ज़रूरत होती है। नेम फ्यू फेमस ग्राइंडिंग मिल्स। कुछ फेमस ग्राइंडिंग मिल्स के नाम हैं, लूशे मिल है, जेबर फाइफर है और यूबी ही है। ये कुछ मिल्स हैं जो काफ़ी कॉमनली अच्छे प्लांट्स में यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत से ब्रांड होते हैं। अगर आपका इस वीडियो से 1% भी नॉलेज में इंक्रीज़ आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें ताकि मैं इस तरह का मज़ीद कॉन्टेंट बनाता रहूँ। थैंक यू।